प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा में मिल रहे फीडबैक के आधार पर आगामी चुनाव में प्रदेश में भाजपा 75 पार का नारा देते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बाप बेटे बनाते थे नौकरियों की पर्चियां। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दुकान में अब कोई सामान नहीं होने की वजह से कांग्रेस बौखलाहट में है और इसी को लेकर कांग्रेसी आपत्तिजनक शब्द बोलने लगे हैं। इतना ही नहीं, नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जन्नी बताया। हरियाणा में बढ़ रहे प्रदूषण पर उन्होंने कहा कि पराली को लेकर कौन दोषी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ कर दिया है। बैठ करके फैसला करेगी। अभी तो मैं लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जिला जिला में जा रहा हूं और जब बैठेंगे जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व की टीम बैठ करके आपको भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार में विश्वास करती है। आप राजस्थान का देखेंगे, कांग्रेस की सरकार है, लोग तुलना कर रहे हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार लोगों की आंखों के सामने है और प्रदेश के विकास कार्यों का कार्य भी लोगों की आंखों के सामने है। ये अंतर वहां पर दिखाई दे रहा है और लोगों की समझ में आ गया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है, ये लोगों की सुविधाओं को कम करने की वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। तो पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस झूठ बोलने के ऊपर उतारू है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करती है और कांग्रेस के नेता आजकल गारंटी देना शुरू कर दिया है। गारंटी के बल के ऊपर वो आ रहे हैं। गारंटी तो नरेंद्र मोदी देता है, किसान को 6,000 रुपये पहुंचा रहा है। एक नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था और लिस्टें बनती थी, लिस्टें बदलती रहती थी। शाम को बापू बना देता था, सुबह बेटा फाड़ देता था, शाम को फिर बेटा बनाता था, सुबह बापू फाड़ देता था। ये कर्म चलता था और उस कर्म के अंदर भ्रष्टाचार होता था, बोलियां लगती थी। मनोहर लाल जी ने उस व्यवस्था परिवर्तन का काम किया कि आज गरीब माँ का बेटा भी जो दूर तक नहीं सोच सकता था कि उसको सरकारी नौकरी लग जाएगी, आज उसको भी सरकारी नौकरी देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार। क्योंकि कांग्रेस की दुकान में अब सम्मान नहीं रहा और जब कांग्रेस की दुकान में सम्मान नहीं रहा तो बौखलाने का उनका बौखला गए हैं। सर, पिछली बार आपने 70 की कही थी, आप 72 पार की बात कर रहे हैं। किस तरह की रणनीति है 72 पार? पिछली बार 70 का 40 पे जाटी की, अब के आप 72 कह रहे हो। ये मैं हरियाणा के जिलों के अंदर जा रहा हूँ जी। मैं कार्यकर्ताओं के जोश और आम जन के उत्साह के बल के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि 75 पार से भी आगे जाए। हरियाणा के अंदर जो निजी उद्योगों में नौकरी की जो बात हो रही थी, जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई, उसमें अब सरकार का क्या रुख रहेगा? नहीं, देखिए, उसके अंदर सरकार आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उसकी कार्रवाई करेगी और हरियाणा के युवाओं को हक मिले, उसके लिए हम कल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एक टिप्पणी उसके ऊपर की है और कहा है कि हरियाणा ने इस प्रदूषण को पराली के ना जले उसके लिए एक बहुत अच्छा कार्य